नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से जहां वर्तमान में सेना का शासन चल रहा है, एक दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल म्यांमार की मिलिट्री हुकूमत ने लोकतंत्र के समर्थक 4 लोगों को फांसी दे दी है। सेना ने इन चारों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। फांसी पर लटकाए गए 4 लोगों में से 2 म्यांमार में चर्चित चेहरे रहे हैं, जिनमें से एक 53 वर्षीय लोकतंत्र समर्थक क्वाओ मिन यू हैं, जिन्हें जिमी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे म्यांमार की अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची की सरकार में सांसद रहे 45 वर्षीय फ्यो जेया थो हैं, जिन्हें माउंग क्वान के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार में पिछले 5 दशक में पहली बार किसी को फांसी दी गई है। 4 राजनीतिक कैदियों को दी गई इस फांसी ने पूरे म्यांमार समेत विश्व के लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देशों में हलचल मचा दी है। म्यांमार की जनता सैन्य शासन के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रही है। इस फांसी की सजा को रोकने के लिए दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विशेषज्ञों ने म्यांमार की सैन्य सरकार से अपील की थी। साथ ही राजनीति के उद्देश्य से कैदी बनाए गए इन 4 लोगों को रिहा करने की मांग भी की गई थी। रिहाई की अपील करने वालों में से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के मौजूदा अध्यक्ष कंबोडिया समेत दुनिया के कई देश और प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। लेकिन सारी अपीलों को बेअसर करते हुए म्यांमार सैन्य शासक ने 4 कैदियों को फांसी दे दी है। सैन्य सरकार के अनुसार इन 4 को आतंकवादी गतिविधियों के तहत पिछले साल सरकार विरोधी गतिविधियों के दौरान हत्या करने के अमानवीय तरीके से इसे अंजाम देने में सहयोग करने और हिंसा फैलाने के लिए उकसाने जैसे आरोपों के चलते पूरी कानूनी प्रतिक्रिया के तहत फांसी दी गई है। फरवरी 2021 में सेना की ओर से सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार के बाहर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाई गई थी। इस सरकार में मानवाधिकार मंत्री आंग मायो मिन ने फांसी की घटना की कड़ी निंदा की है और सैन्य सरकार के इन आरोपों को खारिज किया है कि ये 4 लोग हिंसा में शामिल थे। आंग मायो मिन के अनुसार म्यांमार के सैन्य शासक फांसी की कार्रवाई से लोगों के भीतर दहशत पैदा करना चाहते हैं। एशिया में ह्यूमन राइट वॉच की कार्यवाहक निदेशक एलन पियर्सन और मानवाधिकार संबंधी मामलों के संयुक्त राष्ट्र की ओर से नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ थॉमस एंड्रू ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे एक अमानवीय कृत्य करार दिया है। साथ ही इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने की अपील भी की है। क्या वाकई ये 4 लोग आतंकी घटनाओं में लिप्त रहे होंगे या फिर सैन्य सरकार ऐसी कार्रवाई से लोकतंत्र की आवाज को कुचलना चाहती है? आपकी इसमें क्या राय है? कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।